हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज इनफाइनाइट लिमिट, है ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी के बारे में अपन स्टडी करेंगे, है ना। जहां पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी को अपन कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। उस टाइप की प्रॉब्लम्स, उस पे बेस्ड अपन प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे किन दो लिमिट की बात करेंगे अपन। फर्स्ट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे या तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा होगा, राइट, या लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा होगा। इन दो टाइप के लिमिट को अपन कैसे क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में अपन अब एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो चाहे एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी हो, दोनों को अपन इसमें डील करेंगे, ठीक है बात। तो अपन क्या बोलते हैं कि इसको सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है। तो x टेंडिंग टू 0 को तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं कि एक प्रोसेस तो है सब्स्टिट्यूशन। उसमें अपन क्या करते हैं, इफ x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी, तो अपन x इज इक्वल टू क्या रख देते हैं, 1/h सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वेर h इज सम पॉजिटिव नंबर, है ना, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है ना। यदि x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो h क्या होगा, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर, बहुत छोटा, ठीक है। ये 0 को टेंड कर रहा है किधर से, प्लस साइड से, तो अपन बोल सकते हैं कि h टेंडिंग टू क्या होगा, 0, वेर h इज सम पॉजिटिव नंबर, या h टेंडिंग टू 0 प्लस। ये वन साइडेड लिमिट बन जाती है ना। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी अपने पास क्या बन जाता है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी कैलकुलेट करना इज इक्वलेंट टू वन साइडेड लिमिट कैलकुलेट करना। अपन बोलेंगे कि राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना किसकी, h टेंडिंग टू 0 की। क्लियर है पॉइंट, है ना। अपने पास क्या गिवन है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस। कैसे करेंगे, x को अपन रख देंगे 1/h। दूसरा प्रोसेस क्या बच्चों, लिमिट लेट्स से लिमिट एक्स टेंडिंग टू है माइनस इन्फिनिटी, है ना। माइनस इन्फिनिटी को इस प्रोसेस से कैसे चेक करेंगे, अपने पास है मान लो लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी सम f ऑफ x, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं कि अच्छा x को अपन रख देते हैं -1/h, ठीक बात। x को क्या रख देते हैं, -1/h। तो h क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, है ना। h यदि कोई पॉजिटिव नंबर होता है तो ये किसको टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी को। +1/h भी रख सकते थे अपन, कोई दिक्कत नहीं थी। अपन चाह रहे थे कि इसको h को अपन क्या लें, एक पॉजिटिव नंबर लें, इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या रखा है, -1/h। तो x को अपन ने सब्स्टिट्यूट किया -1/h से, तो इफ x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी देन h टेंडिंग टू हियर सम पॉजिटिव नंबर 0, ठीक है। 0 को प्लस साइड से, है ना, 0 को प्लस साइड से, 0 से हल्का सा बड़ा, तो 1/0 से हल्का सा बड़ा इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इनटू माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो इस तरीके से अपन, ये फर्स्ट प्रोसेस है, ठीक है। तो मेथड 1 पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन इस पे। एग्जांपल अपने पास, let's say we will take limit x tending to infinity 3x - 2 upon 2x + 1, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू क्या है, इन्फिनिटी। तो अपन बोल सकते हैं कि x को यदि अपन ने रखा 1/h, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस 3 इंटू, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस पे 3/h -2 अपॉन 2/h + 1, ठीक बात, बोलो। ये क्या बन जाएगा बच्चों, 3 - 2h अपॉन 2 + h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे एक इसको टेंड करेगा, आंसर विल बी 3/2, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे आंसर क्या आ रहा है इसका, 3/2। क्लियर है बात। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी
2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी अपन अगेन बोलेंगे x को रख दिया अपन ने 1/h, x को रख दिया 1/h, तो ये बन जाएगा लिमिट x को रख दिया 1/h, तो h क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एक्सप्रेशन विल बिकम, है ना, एक्सप्रेशन विल बिकम 2/h क्यूब प्लस 3/h प्लस 1/h क्यूब माइनस 1/h स्क्वायर प्लस 1। ठीक बात। लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, यहां पे अपन h को बोल देंगे कि h क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो बार बार 0 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, h टेंडिंग टू 0। ठीक है, हियर h इज सम पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 3h स्क्वायर प्लस h क्यूब अपॉन 1 माइनस h प्लस h क्यूब। सही बात। लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे अपने को क्या मिलेगा, ये 2/1 मिलेगा, बोलो 2/1 मिलेगा, बोलो। सही है बात। ठीक है, इन दोनों से अपन एक बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जो डोमिनेटिंग पावर है वो क्या है, जो हाईएस्ट पावर होगी ना x की, वो डोमिनेटिंग होगी। बोल सकते हैं अपन, बोलो, है ना। इस x के रेस्पेक्ट में -2 की कोई औकात नहीं है। ठीक है ना, इस 3x के रेस्पेक्ट में x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे -2 की कोई औकात नहीं है। ठीक है ना, -2 बहुत छोटा नंबर है उसके सामने, है ना। समझ में आ रही है बात। तो डोमिनेट कौन करेगा यहाँ पे, इसमें डोमिनेट करेगा 3x अपॉन 2x, इनका कोई मतलब नहीं है। तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे अपन बोल सकते हैं आंसर विल बी 3/2। क्लियर बात, समझने वाली बात है ये। यहां पे भी है ना, हल्का सा डायरेक्टली अपन ये बात बोल सकते हैं, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे अपन बोलेंगे कि डोमिनेट कौन करेगा यहाँ पे 2x क्यूब, यहाँ पे डोमिनेट कौन करेगा x क्यूब। तो जो हाईएस्ट पावर है वो डोमिनेट करेगी, है ना। इनके रेस्पेक्ट में इनका कोई मतलब नहीं है। x का क्यूब बहुत बड़ा नंबर है, उसका क्यूब एक बहुत बड़ा नंबर है, तो बहुत बड़ा नंबर का क्यूब डोमिनेट करेगा इसमें। प्रोसेस तो क्लियर है, प्रोसेस तो अपने को समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली अपन क्या बोल सकते हैं कि 2x क्यूब अपॉन x क्यूब, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे क्या होगा, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अपॉन नीचे भी क्या है, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 2/1। यहां पे पावर्स क्या है, सेम है, जो डोमिनेटिंग कोफिशिएंट है वो क्या है, सेम है। एक और प्रॉब्लम करके देखते हैं जिसमें डिफरेंस लेते हैं, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक बात, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। या इसको अपन ले लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, वही ले लेते हैं। ठीक है, दोनों ही कर लेंगे, पहले ये कर लेते हैं। अब अपन ने क्या बोला इसमें, लिमिट h टेंडिंग टू क्या, h टेंडिंग टू 0 प्लस x को रख दिया 1/h माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर प्लस 1। दिस विल बिकम 1 माइनस h अपॉन h अपॉन 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या आ गया अपने पास, नीचे h स्क्वायर है, यहां पे नीचे क्या है, h है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस h अपॉन h, है ना, 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, एक h से h गया। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लिमिट h टेंडिंग टू 0 की यदि बात करें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 की बात करें, तो ये 0 पे, ये 0 पे, ये 0 0 पे, ये 1 आ जाएगा, और ये h टेंडिंग टू 0 इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा, है ना। समझ में आ रही बात। लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे ये 0, ये 0, तो 1/1 है ये लिमिट फाइनाइट है, और ये लिमिट भी क्या है, फाइनाइट है, 0 को टेंड कर रहा है। तो 0 इंटू 1 इंटू 0, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, फाइनाइट नंबर 1 इंटू 0, दोनों इनफाइनाइट नहीं है, या दोनों 0 इंटू 0 या 0 इंटू इन्फिनिटी टाइप की चीज नहीं है, ये है 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 तो फाइनाइट होता है ना, क्या आंसर आएगा, 0। सही बात। एक और प्रॉब्लम करते हैं, लिमिट
है ना। ये अपन डायरेक्टली भी बोल सकते थे, ऊपर पावर कम है नीचे पावर ज्यादा है, डिनोमिनेटर में पावर क्या है, ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर पे अपन बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर का जो इन्फिनिटी होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, है ना। डिनोमिनेटर का जो इन्फिनिटी होगा ना वो ऊपर वाले से न्यूमरेटर से ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए ये टेंड कर रहा है किसको, लिमिट किसको टेंड कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है। समझ में आ रही बात, है ना। नीचे वाला जो पावर है ना वो डोमिनेट करेगा इन्फिनिटी पे, ये पावर डोमिनेट करेगी, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज 1/x, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे किसको टेंड करेगा, जीरो को टेंड करेगा। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये प्रॉब्लम लिख लेते हैं अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, सही बात। सॉल्व करेंगे, x की जगह अपन ने रख दिया 1/h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों, 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच, 1/h, सही बात। उल्टा आ जाएगा इसका जस्ट। अब h टेंडिंग टू 0 पे एनालिसिस करते हैं, ये तो है 1 इंटू h टेंडिंग टू 0 पे ये 1/x किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को, तो ये लिखा हुआ है 1 इंटू इन्फिनिटी, 1 इंटू इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। अपन बोल सकते हैं कि ये लिमिट जो भी जा रही है किसकी तरफ जा रही है बच्चों, 0 प्लस के लिए किसकी तरफ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, सही बात। और इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो इसको अपन बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यदि ऊपर वाली पावर ज्यादा है नीचे वाली पावर से, तो लिमिट किसको टेंड कर रहा है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, अपन बोल सकते हैं कि ऊपर वाला ज्यादा डोमिनेट करेगा नीचे वाले को, है ना, x की स्क्वायर अपॉन x, तो x एक पावर ज्यादा है ऊपर, सो ये x, ये इन्फिनिटी बहुत बड़ा होगा इन कंपेरिजन टू x। प्रिसाइजली यदि मैथ्स की डेफिनेशन में देखें तो मैथ्स की डेफिनेशन ये बोल रही है, क्लियर है। यहां पे अपन को दो बात समझ में आ गई कि हाईएस्ट पावर डोमिनेट करती है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, x टेंडिंग टू 0 पे लोएस्ट पावर डोमिनेट करती है। तो हाईएस्ट पावर डोमिनेट करती है, इस बात को करने का दूसरा तरीका है ना, इस बात को करने का दूसरा तरीका क्या है, इस चीज को समझने का अपन बोल सकते हैं कि ऊपर से, है ना, न्यूमरेटर से, एक मेथड तो ये हो गया था सब्स्टिट्यूशन, इसका इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या x टेंडिंग टू इन्फिनिटी का सोल्व करने का दूसरा मेथड अपन बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर्स है उनको क्या ले लो, कॉमन ले लो, ठीक है, उनको कॉमन ले लो, फिर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओ। अपन बोल सकते हैं कि इफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1/x विल टेंड टू 0 या 1 अपॉन x की पावर एनी n विल टेंड टू 0 इफ n इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है, सही बात। बोलो, ये हमेशा क्या होगा, हमेशा ट्रू होगा, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, है ना, 1/x, तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी किसकी तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ। इस बात का यूज करते हैं अपन मेथड 2 में। तो अपन इसका एग्जांपल लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, अपन बोल सकते हैं कि मान लो अपने को दिया हुआ है fx अपॉन gx, लिमिट x टेंडिंग टू 0। जनरली ये पॉलिनोमियल के लिए यूज कर रहे हैं अपन, पॉलिनोमियल फंक्शन है fx, पॉलिनोमियल फंक्शन है gx। अब अपन क्या बात करते हैं, इफ दिस फॉर्म इज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, ये पॉलिनोमियल है, अपॉन में भी क्या है, पॉलिनोमियल है। मान लो fx का, है ना, डिग्री ऑफ fx, या इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, बोल सकते हैं यदि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो अपन बोल सकते हैं कि ये क्या आएगी, इसकी पावर ज्यादा है, तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे किसको टेंड करेगा बच्चों, ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा, सही बात है ना, ऊपर डोमिनेट करेगा। तो अपन अपने पास आएगी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और अपन बोल सकते हैं कि जो भी आएगा दैट विल टेंड टू दिस लिमिट विल टेंड टू इन्फिनिटी, हेंस डज नॉट एग्जिस्ट, सही बात। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इस केस में क्या आएगा, दोनों की डिग्री सेम है, तो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ
हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर, दैट विल बी द लिमिट, है ना। जैसे आया था ना अपने पास 3x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या आएगा 3/2, सही बात। थर्ड पॉइंट, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर में डिग्री मान लो ज्यादा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर है x माइनस 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। इस केस में अपने को क्या मिलेगा बच्चों, इस केस में लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अपन बोल रहे हैं कि ये नीचे वाला डोमिनेट करेगा, ये बहुत छोटा नंबर होगा उसके रेस्पेक्ट में, दिस विल टेंड टू 0, और अपन बोल सकते हैं कि लिमिट इज इक्वल टू क्या आएगी 0, तो उस केस में लिमिट विल बी इक्वल टू व्हाट 0। फंडा क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर को क्या ले रहे हैं अपन, हाईएस्ट पावर को कॉमन लेके डिवाइड मार दो, या अपन बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पावर को ऊपर से ऊपर में नीचे में जो भी हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन लेके डिवाइड कर दो, ठीक बात, समझ में आ रही है बात। करते हैं इस पे बेस्ट प्रॉब्लम। हाईएस्ट पावर को क्या लेना है अपने को, सब जगह ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, कॉमन लेके, कॉमन लो चाहे डिवाइड कर दो, एक ही बात है सबका मतलब। So we will divide from highest power, that's the key. So problem लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 2x स्क्वायर, या सिंपल सी प्रॉब्लम 3x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है, हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में क्या है x की पावर 1, x की पावर 1 का ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, या अपन बोल सकते हैं कि x अपन ने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस 1 बाई एक्स, ये क्या बन जाएगा 2 माइनस 1 बाई एक्स। बोलो x कोई पॉजिटिव नंबर है ना, इंफिनिटी, x टेंडिंग टू इंफिनिटी इट्स सम पॉजिटिव नंबर, तो x से x अपन का क्या, अपन ने क्या बोल दिया, x से x क्या कर लिया, कैंसिल आउट कर दिया, या अपन बोल सकते हैं कि ऊपर नीचे x का क्या कर लिया अपन ने, डिवाइड कर लिया। अब x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये नंबर किसको टेंड करेगा बच्चों, 0 को, ये नंबर किसको टेंड करेगा 0 को, तो आंसर विल बी 3/2, सही बात। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का ऊपर नीचे डिवाइड किया, ये बन जाएगा 1 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स, है ना, हाईएस्ट पावर का अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे दिस विल टेंड टू 0, दिस विल टेंड टू 0, हेंस आंसर विल बी 1 अपॉन माइनस 1, क्या आंसर आ रहा है -1, तो हाईएस्ट पावर का सीधा क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट। क्लियर है पॉइंट। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी डिवाइड कर दो एक्स क्यूब का, ऊपर बच जाएगा -1 अपॉन 3x स्क्वायर 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन नीचे क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे आंसर इज 1/1। समझ में आ गया होगा क्या कर रहे हैं अपन। कुछ और प्रॉब्लम्स लिखते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्सटेंडिंग टू एक्स स्क्वायर का डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, ये क्या बन जाएगा 1/x, ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सही बात। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ऊपर वाला 0 को टेंड कर रहा है, नीचे वाला 1 को टेंड कर रहा है, तो 0 अपॉन सम फाइनाइट नंबर विल बी टेंडिंग टू 0। क्लियर है पॉइंट। तो ये समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं अपन इन पे बेस्ड। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स और में अपन लिख रहे हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे बेस्ड। सिंपल प्रॉब्लम है, सिंगल लाइन में सब, ठीक है।
तो अपन ने ये सीखा है कि हाईएस्ट पावर चेक करो, हाईएस्ट पावर का है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे x की पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 4 है ना। यहाँ पे x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या आएगा, देखो जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा उसके बाद क्या आएगा 3 की पावर 3 इंटू एक्स क्यूब आएगा इसमें इंटू -5। तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा -5 इंटू 3 की पावर 3, यही आएगा बोलो। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अच्छा ऊपर नीचे पावर सेम है ना, x की पावर 4 है, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में है x क्यूब इंटू एक्स, हाइएस्ट पावर इज x की पावर 4, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हाईएस्ट पावर है x की पावर 4, तो उसका कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा लिमिट में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 में ये 4x की पावर 4 और इसमें डोमिनेट करेगा 3 क्यूब इंटू -5, 3 क्यूब इंटू -5 है ना। x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या आएगा बच्चों 3 क्यूब इंटू -5, ठीक है। और कोई x की पावर 4 का कोफिशिएंट नहीं मिलने वाला है। सो दिस इज द लिमिट, दिस इज द आंसर। एकदम चिंदी प्रॉब्लम है, वंस यू अंडरस्टूड इट्स वेरी इजी, है ना, चिंदी सी प्रॉब्लम है। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 की पावर 12, x क्यूब माइनस 7x की पावर 10, तो 24 प्लस 30, ऊपर क्या बन रहा है 54, नीचे क्या बन रहा है 48 प्लस 6। पावर हाईएस्ट पावर की बात कर रहा हूं, हाईएस्ट पावर 12 इंटू 2 24 है ना, 10 इंटू 3 30। तो इसमें ये वाला एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इनका कोई वजूद नहीं है, ये है ना, इनका कोई मतलब नहीं है। 3x स्क्वायर की पावर 12 लिख सकते हैं इसको अपन, x क्यूब की पावर 10 लिख सकते हैं। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा है ना 3 की पावर 12 इंटू एक्स की पावर 54, ऊपर नीचे क्या कौन डोमिनेट करेगा 2 की पावर 12 इंटू एक्स की पावर 48, 2 इंटू एक्स की पावर 6 ये डोमिनेट करेगा। तो ओवरऑल ऊपर नीचे यदि पावर देखें अपन, ये ऊपर बन रहा है x की पावर 54 हाईएस्ट, और नीचे भी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है x की पावर 54। इसका मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, सही बात बोलो, इसका मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा ना। 3 इंटू 2 6 प्लस 48, 12 इंटू 4 48। तो अपन ये बोल सकते हैं कि 3 की पावर 12 इंटू एक्स की पावर क्या आ जाएगा 54 डोमिनेटिंग टर्म है ना, 3 की पावर 12 इंटू टोटल नेट पावर क्या आ जाएगी x की पावर 54। इसमें x की पावर 54 का कोफिशिएंट क्या आएगा बच्चों 2 की पावर 3, 2 की पावर 12, तो 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 54, लिमिट यही आ जाएगी 3 की पावर 12 अपॉन 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 3 है ना। जो भी डोमिनेटिंग टर्म है उसकी कोफिशिएंट 3x प्लस 2, ऊपर डोमिनेटिंग टर्म क्या है x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या है इन्फिनिटी है ना, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में हाईएस्ट पावर देखेंगे। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3x स्क्वायर का अंडर रूट। इसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि x क्या ले लो, यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लो, यहां से x स्क्वायर कॉमन ले ले तो नीचे x बच जाएगा। इसको दो तरीके से देख सकते हैं अपन, देखो हाईएस्ट पावर ऊपर नीचे अपने को समझ में आ गया x, मैं बिल्कुल बेसिक से कर रहा हूं, x मैंने कॉमन लिया ऊपर क्या बचेगा 3 प्लस 2/x, समझ में आ रही बात। नीचे क्या बचेगा बच्चों, यदि x कॉमन लेंगे तो नीचे बच जाएगा 3 प्लस है ना अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, सही बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बोलो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये किसको टेंड करेगा बच्चों, ये 0 को टेंड करेगा, ये भी 0 को टेंड करेगा, सही बात। तो आंसर फाइनल क्या आया 3 अपॉन रूट 3 प्लस 2, सही बात। इसको अपन डायरेक्टली ऐसे ही बोल सकते थे कि अच्छा यहाँ पे डोमिनेटिंग पावर है x की पावर 1, यहाँ पे नीचे भी डोमिनेटिंग पावर है x की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 1 का कोफिशिएंट होगा रूट 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो डायरेक्टली वी कुड हैव रिटन 3 अपॉन रूट 3 प्लस 2, सही बात, डायरेक्टली सिंगल लाइन में भी लिख सकते थे। यहाँ पे देखो पावर है 3/5, 17/5, 17 प्लस 3 20, 20/5 मतलब 4 है। ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है 4, नीचे हाईएस्ट पावर देखो 8/2, 4 है। दोनों में हाईएस्ट पावर का क्या निकाल लेते हैं कोफिशिएंट, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट इसमें क्या होगा 1 ही होगा, 1 की पावर 1/5 इंटू इसमें हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट क्या आएगा 2 की पावर 1/5,
है ना। इसमें हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट क्या आएगा 4 की पावर हाफ। आंसर विल बी दिस। क्लियर है बात, है ना। सब सिंगल लाइन के हैं एकदम। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है बट है ना बहुत ही सिंपल छोटा सा प्रॉब्लम है ये। लास्ट प्रॉब्लम एक बार सोचो सब लोग खुद से कि इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, है ना। अपने पास क्या है x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 टिल x+10 माइनस a x की पावर 10 ये लिखा हुआ है। ये मान लो अपने को गिवन है इज इक्वल टू L। L इज सम फाइनाइट, L इज सम फाइनाइट नंबर, ठीक है। वी हैव टू फाइंड L A B, है ना। वी हैव टू फाइंड A B एंड L, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होनी चाहिए, यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ऊपर नीचे जो हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो सेम आनी चाहिए, राइट। हाईएस्ट पावर यहां तो है x की पावर 8, ऊपर क्या है x की पावर 10, x की पावर 10 और x की पावर 10 तक जा रहा है। इसका मतलब x की पावर 10 और x की पावर 9 के कोएफिशिएंट क्या आने चाहिए 0 आने चाहिए, तभी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सही बात। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए अपन बोलेंगे कि अच्छा x की पावर 10 का कोएफिशिएंट इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा x की पावर 10 का कोएफिशिएंट सबका x x x मल्टीप्लाई होके, है ना। टोटल 10 डब्बे हैं, 10 डब्बों में जो x x है आपस में मल्टीप्लाई होके क्या मिल जाएगा अपने को 1 इंटू एक्स की पावर 10। बोलो, इसका मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं प्लस x की पावर 9 का कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे बच्चों। x की पावर 9 का कोएफिशिएंट, x की पावर 9 का कोएफिशिएंट क्या आएगा 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, है ना। एक डब्बा अपन x की पावर 9 अपने को कैसे मिलेगा, सॉरी x की पावर 9 का कोएफिशिएंट अपने को मिलेगा ये सब का x x x मल्टीप्लाई होकर किससे मल्टीप्लाई हो जाए 1 से, है ना। फाइनली एक डब्बे में का जो कांस्टेंट है वो यहां से इन सब का मल्टीप्लिकेशन में कहीं ना कहीं x की पावर 9 होगा। इस डब्बे को मैं हटा देता हूं, इन सब का प्रोडक्ट करूं तो x की पावर 9 होगा हाईएस्ट टर्म, उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा 1, उसको मैं फिर मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 से, तो 1 इंटू एक्स की पावर 9। फिर अपन बोल सकते हैं कि इस डब्बे को हटा दो, इन सब के x मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 9। फिर इस डब्बे को अपन हटा देते हैं, इस डब्बे को अभी होल्ड करते हैं, बाकी सब के x को मल्टीप्लाई किया और इस डब्बे का कांस्टेंट उठा लिया तो 3 इंटू एक्स की पावर 9, तो x की पावर 9 का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1 + 2 + 3 टिल 10। सही बात, समझ में आ रही है बात, है ना। ऐसे ही कुछ कोएफिशिएंट आएगा x की पावर 8 का, ये मान लेते हैं c है, अभी पता नहीं है अपने को, माइनस a की पावर a इंटू एक्स की पावर 10 माइनस b इंटू एक्स की पावर 9, क्योंकि यहीं तक अपने को चाहिए। अपने को क्या चाहिए, नीचे x की पावर 8, हाईएस्ट टर्म क्या है x की पावर 8, उसका कोएफिशिएंट है 1 और बाकी आगे कुछ है, ठीक है। लिमिट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सही बात। अब लिमिट जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो x की पावर 10 तो कटना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस a इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली x की पावर 9 भी कैंसिल होना चाहिए था, ये आ जाएगा 55, तो 55 माइनस b मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। और क्योंकि x की पावर 10 अपन यदि x की पावर 8 कर देंगे, x की पावर 8 का यदि अपन ने डिवाइड कर दिया तो डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा x की पावर 10 अपॉन x की पावर 8, तो डोमिनेटिंग फैक्टर x स्क्वायर होगा। तो लिमिट किसकी तरफ टेंड करेगा, फाइनाइट की तरफ टेंड नहीं करेगा, इनफाइनाइट जाएगा लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे फाइनाइट नंबर कोई आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो ऊपर में जो पावर है ना वो इसके बराबर है, इक्वल है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में पावर क्या है, इक्वल है, तभी ये बात पॉसिबल है। समझ में आ रही है बात, बोलो। अब x की पावर 8 का कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, x की पावर 8 का कोएफिशिएंट अपन कैसे निकालेंगे बच्चों, कोई भी दो डब्बों को हटा दो यहां से और बाकी सब के x मल्टीप्लाई हो जाएं और इन दोनों के क्या हो जाएं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएं। बोलो, जैसे 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई होके इन सब के x की पावर 8 इन डब्बों को मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं x की पावर 8 आएगा, है ना। इन सब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो समवेयर यू विल फाइंड x की पावर 8, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा 1, वो किससे मल्टीप्लाई हो जाए 2 इंटू 1 से। समझ में आ रही बात, वहां से बनेगा।
और कोई x की पावर 8 बनने का तरीका नहीं है। ठीक बात। तो x की पावर 8 बेसिकली क्या है, सम ऑफ दिस सम टेकन 2 एट ए टाइम। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू, है ना, 1 इंटू 2 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4, ऐसे सब करके लास्ट में क्या आ जाएगा 9 इंटू 10, है ना। बहुत सारी टर्म्स होगी इसमें, है ना। सम टेकन 2 एट ए टाइम, इन नंबर्स का क्या, सम टेकन 2 एट ए टाइम। सम टेकन 2 एट ए टाइम निकालने का तरीका अपन बोल सकते हैं कि अपने को पता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल 10 का यदि होल स्क्वायर करें तो ये क्या आ जाता है, इसका यदि होल स्क्वायर करें तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा अपने पास बच्चों, इसका होल स्क्वायर आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा 1 इंटू 2, है ना। यही आएगा सम टेकन, इस सब स्क्वायर का सम प्लस सम टेकन 2 एट ए टाइम, है ना। ये यही तो निकालना अपने को, प्लस 2 इंटू S2, यही तो निकालना है। तो सिग्मा 1 स्क्वायर क्या आएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, है ना। आपने को पता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो आंसर विल बी, और इन सब का सम क्या है 55, तो ये आ जाएगा 55 का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना। ये कैलकुलेशन अलग से कर रहा हूं मैं टू कैलकुलेट C, समझना बात को, टू कैलकुलेट C, क्योंकि C इस टाइप का है। और C इस टाइप का क्यों है, इसको समझने के लिए अपने को यह समझना पड़ेगा कि कोई भी 8 ब्रैकेट इसमें से उठाए, वी विल पिक एनी 8 ब्रैकेट्स, उनका x मल्टीप्लाई होके बनेगा x की पावर 8, वो किससे मल्टीप्लाई हो जाए 1 इंटू 2 से, या, है ना, कोई भी 2 इंटू 3 उसका रेस्ट बाकी x की पावर 8। तो वहां से ही अपन टर्म निकाल रहे हैं कि दिस इज नथिंग बट सम टेकन 2 एट ए टाइम फ्रॉम 1 टू 10। क्लियर है पॉइंट। तो इसमें सिग्मा 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 2n प्लस 1 21 बाई 6 प्लस 2 इंटू S2। तो ये फाइनली आंसर क्या आ गया अपने पास 55 का स्क्वायर। कैलकुलेट करो ये क्विकली, तो 55 स्क्वायर माइनस 55 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 इंटू S2। 55 कॉमन ले लेते हैं, 55 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 इंटू S2। ये हो जाएगा अपने पास 48, 55 इंटू 48 कर लो डिवाइडेड बाई 2, दैट इज S2। तो 55 इंटू 24 कर लेते हैं, वन 1320 है ना। तो S2 इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया बच्चों, S2 इज इक्वल टू, जो भी आंसर आ रहा है कैलकुलेशन कर लेना तुम, आई थिंक मोर और लेस कैलकुलेशन इज, तो कैलकुलेशन पार्ट आप फिर से देख लेना यदि कुछ गलती हुई है तो अपने पास C की वैल्यू क्या आई बच्चों, C की वैल्यू क्या आ गई, है ना, दिस इज इक्वल टू आ रहा है अपने पास 1320। सो C विल बी इक्वल टू व्हाट, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि 1320 इंटू एक्स की पावर 8 आ रहा है ये, अपॉन एक्स की पावर 8 है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे हाईएस्ट पावर है, तो लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट आ जाएगा अपने पास C/1, और C मैंने क्या निकाल दिया है इस कैलकुलेशन से, देखो C मैंने निकाल दिया है 1320। ठीक बात, तो समझ में आया क्या करना चाह रहे थे अपन, थोड़ा सा मतलब लिमिट का काम नहीं है इसमें, लिमिट का काम तो खत्म हो गया। लिमिट का काम तो इतना ही था कि x की पावर 8 का कोफिशिएंट निकालो ऊपर।
अब x की पावर 8 का कोएफिशिएंट निकालने के लिए अपन ने कुछ मेहनत करी, वो मेहनत समझो क्या की है ना। तो ये था लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टाइप लिमिट। किसकी बच्चों? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टाइप लिमिट। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टाइप लिमिट किसको बोलेंगे अपन? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टाइप लिमिट, ठीक है। उनको भी सॉल्व करने के लिए अपने को मान लो x टेंडिंग टू इंफिनिटी गिवन है, तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सीधा प्रॉब्लम से लेते हैं अपन। क्वेश्चन लिखो, अंडर रूट ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ लेट्स से x प्लस 2, ठीक है बात। ये सिंप्लीफाई करना है अपने को। तो कोई बोलेगा अच्छा x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, ये भी इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी डायरेक्टली रख सकते हैं। डायरेक्टली आंसर क्या आ गया? 0। तो ये डायरेक्टली जो बोल रहे हैं ना अपन 0, ये रॉन्ग है। एनालिसिस करना पड़ेगा, हो सकता है तुम्हारा तुक्का सही हो जाए, बट एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस इज नीडेड बिकॉज इट्स ए इनडिटरमिनेट फॉर्म, डायरेक्टली वी कांट से। तो सोचते हैं इसको कैसे करेंगे। अच्छा, इसको करने का क्या तरीका है? एक तरीका तो अपन ने समझा है, क्या? रेशनलाइज कर दो इसको। ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को अपन इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में बदल लेते हैं। कैसे? अपन ने क्या किया, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। बोलो, मैक्सिमम इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में मैंने क्या कर रहा हूं, मैं इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से फायदा क्या होगा देखते हैं अपन। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 2 विच इज 1 अपॉन, है ना, एक्स प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 2 विच इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस के साथ, है ना, बीच में क्या है, साइन प्लस साइन, ठीक बात। अब ये लिमिट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ना। बोलो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये तो काफी आसान है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये 1 अपॉन इंफिनिटी टाइप, तो दिस विल इज इक्वल टू लिमिट विल इक्वल टू 0। ये टेंड किसको करेगा, 0 को टेंड करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, इसको एक और तरीके से करते हैं, जो अपन ने पहले किया है ना, वहां से भी करते हैं, कर सकते हैं क्या, देखते हैं, ठीक है। दिस इज वन वे, ये आसान है। एक और मेथड देखते हैं इसका अपन। अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, मेथड 2, है ना। एक्स टेंडिंग टू अपन बोलते हैं कि 1/h रख के वहां से, है ना, x इज इक्वल टू क्या रख देते हैं बच्चों, अपन x इज इक्वल टू रख देते हैं 1/h, ठीक बात। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस ऑब्वियसली, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3/h माइनस अंडर रूट ऑफ, सॉरी, 1/h प्लस 3, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 1/h प्लस 2, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लिमिट क्या है, h टेंडिंग टू 0, तो x की जगह मैंने क्या रख दिया, 1/h। दिस विल बिकम लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3h अपॉन h माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2h अपॉन h। दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3h, या अपन बोल सकते हैं कि 1 प्लस 3h की पावर 1/2 माइनस 1 प्लस 2h की पावर 1/2 अपॉन रूट h, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। बोलो, दिस विल बी इक्वल टू, अब इसमें
एक तो रेशनलाइज यही कर देते अपन, यदि रेशनलाइज करते तब भी ये आंसर आ जाएगा, वो तो वही मेथड हो गया। अपन क्या करना चाह रहे हैं, यूजिंग एक्सपेंशन, इसमें एक्सपेंशन लगाया तो एक्सपेंशन लगाने पे क्या मिलेगा अपने को 1 प्लस 3h/2 माइनस ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 2h था ना, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2h/2। सही बात। नीचे क्या अंडर रूट ऑफ h, बोलो, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, ऊपर पावर h है, नीचे पावर है रूट ऑफ h, तो ऊपर क्या बन जाएगा अपने पास रूट ऑफ h बच जाएगा ना, है ना। हाईएस्ट पावर ऊपर ज्यादा है, लिमिट क्या है h टेंडिंग टू 0 है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये अपने पास बन गया 3/2 प्लस 1 इंटू रूट h। बोलो h टेंडिंग टू 0 पे ये किसको टेंड करेगा, आंसर विल बी 0। सो दिस इज अनदर वे, सब्स्टिट्यूशन से इसको कैसे करेंगे। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है ना। यदि अपन सही करेंगे तो सारे मेथड से, किसी से हो सकता है थोड़ा लेंथी आए बट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ x² माइनस 3x माइनस अंडर रूट ऑफ x² प्लस 5x। सही बात, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले तो अपन बहुत आसान सा मेथड रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज किया अपन ने तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, बोलो ये बन जाएगा a² माइनस b², तो दिस विल बिकम 3x² माइनस 3x माइनस x² माइनस 5x। ठीक बात, अपॉन अंडर रूट ऑफ x² माइनस 3x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस 5x। बोलो सही है। ये क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस ऑफ 8x अपॉन माइनस ऑफ 8x अपॉन, समझना इसको, माइनस ऑफ 8x अपॉन अंडर रूट ऑफ x² माइनस 3x प्लस x² प्लस 5x। लिमिट x टेंडिंग टू क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू है 0, सॉरी लिमिट x टेंडिंग टू है अपने पास इंफिनिटी। सही बात, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है फिर से। अब अपन बोलेंगे कि जो हाईएस्ट पावर है ऊपर है x की पावर 1 और नीचे भी क्या है x² का अंडर रूट मतलब x की पावर 1, x² का अंडर रूट मतलब x की पावर n। तो यहां से क्या आ जाएगा आंसर, ये ऊपर से हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है -8, तो हाईएस्ट पावर दोनों में ऊपर नीचे सेम है, तो x का क्या निकाल लेंगे अपन, कोफिशिएंट। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है 1, तो अपन बोल सकते हैं कि दिस इज 1 प्लस 1 1 है ना, प्लस में है ना, तो आंसर विल बी -8/2 -4। क्लियर है पॉइंट। दिस इज वन मेथड। मेथड 2 ये आसान पड़ेगा बच्चों, यही है ना, यही इसी से अपन अप्रोच करेंगे, बट सेकंड प्रोसेस से भी अपन कर लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस ये क्या बन जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 1/h² है ना, x की जगह मैंने क्या रख दिया, x की जगह 1/h है ना, सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा 1/h² माइनस 3/h माइनस अंडर रूट ऑफ 1/h² माइनस 5/h। सही बात, कोई दिक्कत नहीं है। दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3h² है ना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3h² नहीं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3h माइनस, इसको पावर हाफ लिख लेता हूं मैं, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 5h। एलसीएम क्या आ गया देखो दोनों का, अंडर रूट h², नीचे क्या आएगा अंडर रूट h², दैट विल बी h।
लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, h। इंपॉर्टेंट है ये बात, यहाँ पे h टेंडिंग टू क्या है, 0 प्लस है, नहीं तो अपने को मॉड h रखना पड़ता। क्लियर है? अब h टेंडिंग टू 0 पे इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, कहां तक एक्सपेंड करना पड़ेगा बच्चों, h तक एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो सीधा अपन बोलेंगे कि 1 माइनस 3 h बाई 2 माइनस 1 माइनस 5h बाई 2, सही बात, अपॉन h। इस 1 से ये 1 गया, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 5 बाई 2 माइनस माइनस प्लस, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हुई है क्या, हाँ ये माइनस नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये प्लस है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, तो ये क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक बात, ये प्लस आएगा तो ये भी क्या आएगा, प्लस, क्योंकि आंसर चेंज आ रहा था, -4 नहीं आ रहा था, तो आंसर तो सही आना चाहिए थी, प्रोसेस सही किया तो इसका मतलब कुछ गलती हुई है कहीं पे। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा देखो, -5/2 -3/2, तो -8/2 है ना, h/h कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज अगेन -4। समझ में आ रही है बात बच्चों, समझ में आ रही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, दोनों ही प्रोसेस अपनी अपनी जगह वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट विल बी क्वाइट इजी, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं खुद को करने के लिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और अपन इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। 2x की पावर 5 माइनस 3x की पावर 4 माइनस 7x प्लस 10 की पावर 1/5। ठीक बात, माइनस a इंटू एक्स की पावर 10 माइनस 7x की पावर 9 प्लस 10 की पावर 1/10 इज इक्वल टू दिया हुआ है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है बच्चों, और इज इक्वल टू सम फाइनाइट लिमिट है ये। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट, ये बोल रहा है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो लिमिट लिखी हुई है ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, देन फाइंड ए एंड एल, है ना। अच्छा क्वेश्चन है बट सिंपल है, यदि फॉलो किया है तुमने, तुम दोनों तरीके से कर सकते हो इसको। सेकंड वाला इसमें ज्यादा आसान पड़ेगा, 1/h वाला ज्यादा आसान पड़ेगा, तो जैसे भी तुम्हारी इच्छा है उसी मेथड से दोनों से ट्राई करो, दोनों से इसका आंसर निकालो और देखो ए और एल क्या आ रहा है। ठीक बात, इसको अपन डिस्कस कर लेंगे। तो ये थी कहानी किसकी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी की। किसकी कहानी थी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी की। कुछ और है ना, कुछ स्टैंडर्ड, ये था लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, पॉलिनोमियल से ही डील कर रहे थे बेसिकली अपन, है ना। इरेशनल पॉलिनोमियल अंडर रूट के साथ पॉलिनोमियल आ रहा था, उससे डील कर रहे थे अपन। अब कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स है जो अपने को एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए याद रखनी है अपने को। ठीक है, उनका प्रूफ अपन देख लेंगे, बट वो याद रहनी चाहिए। फर्स्ट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी x अपॉन e की पावर x। क्या बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x अपॉन e की पावर x, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x अपॉन e की पावर x। यदि इसको अपन देखें, पहले ग्राफिकली समझते हैं कि ये x है, नीचे है एक्सपोनेंशियल नंबर, है ना। x 1 ले तो नीचे वाला e है, x को 2 ले तो नीचे वाला e स्क्वायर है ना 9 के आसपास। x को यदि 10 ले तो ऊपर वाला 10 है, नीचे वाला e की पावर 10। तो जैसे जैसे x बड़ा हो रहा है बहुत, है ना, e की पावर x विल बी वेरी लार्ज फ्रॉम x। वी कैन से
e की पावर x will be very large as compared to x, है ना। बोल सकते हैं अपन ये समझने के लिए e की पावर x क्या है, बहुत बड़ा नंबर है, अपन को ये ग्राफ से भी दिख रहा है। y इक्वल टू एक्स यदि लाइन देखे तो ऐसी कुछ है, e की पावर x को देखो ये ऐसा है, धीरे 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 ये नंबर क्या आएगा, ये नंबर तो ऐसा मूव कर रहा है e की पावर x तो अपना उड़ जाएगा ऊपर। बोलो समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। तो e की पावर x जो नंबर है ना वो बहुत बड़ा है, किससे, x के कंपैरिजन में बहुत बड़ा नंबर रख के देखो। तो ये जो नंबर है ना ये किसको टेंड करता है बच्चों, इसकी लिमिट टेंड करती है 0 को, याद रह जाएगा ये। अच्छा अब वेरी लार्ज है तो हमेशा अपन इसको 0 लिख सकते हैं क्या, वेरी लार्ज कितना लार्ज, तो इसका अपन थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस। अपन क्या बोलते हैं कि अच्छा अभी अपन ने थोड़ी देर पहले इसका एक्सपेंशन देखा था, इसको अपन यदि e की पावर x को लिखे तो वो क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल टिल ये इन्फिनिटी तक। यदि हाईएस्ट पावर की बात करें इसमें तो हाईएस्ट पावर नीचे तो क्या है, बहुत बड़ी हाईएस्ट पावर चलती चली जा रही है, ऊपर तो क्या है x की पावर 1। समझ आ रही है बात। तो कौन डोमिनेट कर रहा होगा, x की पावर n इसमें कहीं ना कहीं, या x की पावर इसमें बहुत बड़ा नंबर है x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, ये वाला जो है ना ये वाला नंबर, दिस नंबर विल डोमिनेट। समझ में आ रही है बात। x से डिवाइड कर दो ना, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो, ऊपर तो क्या बन जाएगा 1, नीचे क्या बन जाएगा बच्चों 1/x प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना, ऐसे चलता चला जाएगा। अब जैसे ही x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा ये नंबर 0, ये नंबर क्या होगा बच्चों, ये नंबर होगा इन्फिनिटी को टेंड करेगा, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये नंबर इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो कोई फाइनाइट नंबर अपॉन क्या है, इन्फिनिटी है, कोई फाइनाइट नंबर अपॉन क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये किसको टेंड करेगा बच्चों 0। तो इसकी लिमिट क्या आएगी, लिमिट अपन बोल सकते हैं कि लिमिट क्या आएगी, टेंडिंग टू 0। समझ में आ रही है बात, प्रूफ क्लियर है, एनालिसिस है बेसिकली ये। तो ऐसे अपन सेकंड बात ऐसे ही बोल सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर n अपॉन e की पावर x, दिस विल ऑल्सो बिकम 0 एनी पावर n, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, n यदि कोई पॉजिटिव नंबर है तो कोई भी इसकी पावर होगी x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, ये भी क्या आएगा 0 को टेंड करेगा। सेम एनालिसिस है, यदि x की पावर n है, नीचे तो क्या है x की पावर n है, x की पावर n प्लस 1 भी प्रेजेंट है, ऊपर x की पावर n, नीचे x की पावर n प्लस 1 भी यदि प्रेजेंट हुई तो ये लिमिट किसको टेंड करेगी, 0 को टेंड करेगी। सही बात बोलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ में आ रही है ना बात। तो मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि e की पावर x जो है ना, x की पावर कोई भी लें अपन, उससे x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे e की पावर x बहुत डोमिनेट करता है, उसको e की पावर x इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू x की पावर n। तो e की पावर x माइनस एक्स की पावर n होता, तब भी अपन e की पावर x को डोमिनेट मानते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते। ये बात याद रहेगी, बोलो x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे हो रहा है ये एनालिसिस, है ना, ऐसा नहीं कि x टेंडिंग टू 0 पे भी तुम यही एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है ना, x टेंडिंग टू 0 पे नहीं करना है एनालिसिस। This analysis is valid when x tending to infinity, because at x tending to infinity e की power x will be very 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 large than x की power n। Clear है point। थर्ड बात, limit x tending to infinity ln of x, है ना, ln of x upon x, है ना, ln x का उल्टा नेचर है ना, जैसे x की जगह मैं 10 रखता हूं तो ln 10 1 होगा, है ना, नीचे होगा 10 तो 1/10, x की जगह 10 स्क्वायर रखता हूं, 100 रखता हूं तो नीचे होगा 100, ऊपर होगा 2/100, 1000 रखता हूं तो 3/1000, 10 की पावर 4 रखता हूं तो 4/10 की पावर 4,
5/10⁵, 6/10⁶, 7/10⁶, है ना, n/10⁻n, वही तो नेचर आ गया, n/10⁻n, x/e⁻x, वही तो नेचर आ गया। तो दिस विल टेंड टू व्हाट, दिस विल ऑल्सो टेंड टू 0, बिकॉज ln x की कोई औकात नहीं है x के सामने। यदि x बहुत बड़ा नंबर है तो ln x बहुत छोटा होगा, कि ना ln x का काम ही क्या, बहुत छोटा बना देता है नंबर को, लोग अपन पढ़ते ही इसीलिए हैं, ln x/x, है ना, ln x की कोई औकात नहीं है x के सामने, x व्हेन x इज वेरी लार्ज। और इसको समझने के लिए अपन क्या बोल सकते हैं कि अच्छा ऐसा करो, है ना, अपन क्या करते हैं, ln x को t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, ln x को t, ठीक है। इस क्वेश्चन में ln x को t मानते ही t किसको टेंड करेगा, x यदि इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो t भी किसको टेंड करेगा, है ना, इफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी तो t भी किसको टेंड करेगा बच्चों, t विल ऑल्सो टेंड टू इंफिनिटी। बट यहां से अपनी प्रॉब्लम क्या बन जाएगी, प्रॉब्लम बन जाएगी इफ t में लाना है अपने को, तो x टेंडिंग टू इंफिनिटी तो t टेंडिंग टू इंफिनिटी, ln x की जगह अपन ने रख दिया t, तो x क्या आ जाएगा e⁻t, तो प्रॉब्लम वही बन गई क्या, सही बात। लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी t/e⁻t, एनालिसिस और अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, ln x/x, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे t/e⁻t, और ये अपन जानते हैं कि e⁻t इज मच 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 लार्जर देन t, हेंस this will tend to 0, hence this will tend to 0, है ना। तो याद रखना अपने को ln x/x, ln x बहुत छोटू है, x बहुत x के रेस्पेक्ट में, ऐसे अपन बोल सकते हैं कि e⁻x के रेस्पेक्ट में x बहुत छोटू नंबर है, ठीक है, सही बात। ऐसे ही अपन बोल देते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, समझना इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू ln x, 0 प्लस ही ले लेते हैं अपन क्योंकि ln x की डोमेन में नहीं है, x इंटू ln x, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, x इंटू ln x। तो ये क्या आ रहा है, 0 इंटू इंफिनिटी, क्या आ रहा है बच्चों, 0 इंटू इंफिनिटी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ln x/1/x, क्या लिख सकते हैं, ln x/1/x, x टेंडिंग टू 0 पे ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म बन गया। अब वैसे तो अपन, है ना, ये ln ऑफ इंफिनिटी, और अपन अगेन बोलेंगे कि 1/x भी क्या है, इंफिनिटी, तो ये वाला जो इंफिनिटी होगा दैट विल बी वेरी वेरी लार्जर एज कंपेयर टू ln x। इसको समझने के लिए x की जगह 1/h रख दो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू इंफिनिटी, सॉरी x टेंडिंग टू इंफिनिटी, या t ले लेता हूं मैं ना, x की जगह मैंने क्या ले लिया, 1/t, तो लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी, दिस विल बिकम ln ऑफ 1/t, है ना, 1/x क्या बन जाएगा, t, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, लिमिट t टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस ऑफ ln t/t। अब तो ये समझ में आ रहा है ना, ln t/t किसको टेंड करेगा, ln t/t किसको टेंड करेगा, ln t/t 0 को टेंड करेगा, तो आंसर विल बी 0। तो ये चार बातें याद रहेगी अपने को, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x ln x, इसका ग्राफ अपन ने एक बार यूज किया था, है ना, अपन ने बोला था कि एक ग्राफ यूज करते हुए x ln x का ग्राफ ऐसा कुछ बना था, बोलो याद आ रहा है क्या कुछ, अपन ने बोला था कि लिमिट में ये अपन समझेंगे कि ये 0 को क्यों टेंड कर रहा है, याद आ रहा है पुराना, ये ग्राफ बनाया था अपन ने x ln x का। तो चार बातें देखी अपन ने, एक तो x/e⁻x, एनी x/e⁻x, x टेंडिंग टू 0, सॉरी x टेंडिंग टू इंफिनिटी विल बी टेंड टू 0, ठीक, x⁻n/e⁻x भी क्या करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा, x ln x भी किसको टेंड करेगा, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, है ना, सॉरी ln x/x, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, x ln x व्हेन x टेंडिंग टू 0 विल आल्सो टेंड टू 0। ये चार बातें अपन ने पढ़ी है, ठीक है। इन पे बेस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं, x⁻11 माइनस x⁻2 प्लस x
अपॉन ई की पावर एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0. सॉल्व फॉर दिस, सॉरी एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी. x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस विल बी 0. बिना सोचे समझे आराम से डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं कि अपन क्या बोल सकते हैं कि e की पावर x विल बी मच मच लार्जर देन x की पावर 11, क्योंकि e की पावर x में x की पावर 11 तो आएगा ही, x की पावर 12 भी आएगा, x की पावर 13 भी आएगा. तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे दिस नंबर विल बी वेरी ग्रेटर देन दिस. वी कैन डायरेक्टली से दैट दिस विल बी 10 to 0. ln of x square plus 1 upon x square, अगेन वी विल से, या तो ये एनालिसिस कर लो या अपन बोल सकते हैं कि अच्छा ln of x square plus 1 को कुछ t मान के x स्क्वायर को उसकी टर्म्स में लिख दो, वो आ जाएगा अपने पास t अपॉन e की पावर समथिंग. तो t अपॉन e की पावर समथिंग विल अगेन 10 to 0. या अपन बोल सकते हैं कि ln of x स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये बहुत छोटा नंबर है, ln of x स्क्वायर ही ले लेता हूँ मैं. तो ln of x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ln of x स्क्वायर बहुत छोटा नंबर है विद रेस्पेक्ट टू x स्क्वायर, विल 10 to 0. छोटी छोटी बातें हैं जिनको अपन ने देख लिया. ठीक है.